नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बाहर यामिनी गिल के साथ हुए मारपीट का मामला निपटने के बाद सनाया ऑफिस जाना चाहती है। आहान सनाया को अपनी गाड़ी से ऑफिस ड्रॉप करने की बात कहता है। सनाया पहले कुछ सोचने लगती है, फिर मान जाती है। इससे पहले सनाया वह कह चुकी थी कि वो अब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का हिस्सा नहीं है। यह बात सुनकर यामिनी और आहान दोनों एकाएक हैरान हो जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सनाया की माँ यामिनी पूछती है, क्या तुम अब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का हिस्सा नहीं हो? तुम्हारे दादाजी ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें पता चल गया कि आहान सारे पैसे अपने शौक पूरे करने में उड़ा दिया है? यामिनी सवाल पर सवाल करने लगी। नहीं, इसमें आहान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सनाया ने ना करते हुए कहा। ये सब कब हुआ सनाया? आहान ने धीरे से पूछा। आहान को लग रहा था कि सनाया ने वो प्रोजेक्ट उसकी वजह से छोड़ दिया है। सनाया उससे अपनी असलियत छिपाने के लिए नाराज थी, तो क्या वो उसकी वजह से मिले हुए प्रोजेक्ट छोड़ सकती है? आज सनाया ने कुछ सोचते हुए बोला, उसने अभी तक अपने दादाजी को ये बात नहीं बताई थी क्योंकि यामिनी ने उसे यहाँ बुला लिया था। पर अब जब यामिनी का मैटर खत्म हो गया था तो वो अब ऑफिस जाकर अपने दादाजी को अपना फैसला बता सकती थी। अगर ये सब आहान की वजह से नहीं हुआ है तो फिर किसकी वजह से हुआ है? तुम उस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों नहीं हो? यामिनी ने पूछा। क्योंकि ये मेरा फैसला है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। ये प्रोजेक्ट मैंने खुद छोड़ा है। अब इस पर मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, सनाया ने इरिटेट होते हुए कहा। अब आप घर जाइए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये तो बता, यामिनी सनाया से पूछना चाहती थी कि वो रात को क्यों रुकी थी, पर उसने सनाया का मूड देखकर पूछना सही नहीं समझा। सनाया, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, आहान ने कहा। सनाया पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, फिर मन मान गई। दोनों कार में बैठकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ चले गए। उन्हें वहां से जाते ही बिंदु ने कहा, यामिनी, मुझे लगता है कि ये कार किराए की नहीं है। ऐसी कार भला कौन किराए पर देगा? तो तुम कहना क्या चाहती हो? ये कार आहान की है। तुम जानती हो ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतनी महंगी कार खरीद सकें, यामिनी ने कहा। बिंदु ये सुनकर चुप हो गई, पर उसे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार तो उसके मन में ये सवाल भी आया था कि शायद सनाया का वो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। उधर कार में आहान और सनाया बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। सनाया लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और आहान गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में सनाया की तरफ देख रहा था। सनाया का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। भले ही उसके मन के अंदर सवालों का सुनामी थी, पर उसका चेहरा पानी की तरह शांत था। आहान ने एक दो बार सनाया से बात करने की कोशिश की, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई। बहुत हिम्मत करने के बाद फाइनली आहान ने सनाया से पूछा, सनाया, तुम कैसी हो? तुम जानते हो मैं कैसी हूँ? सनाया ने बिना आहान की तरफ देखे जवाब दिया, क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? आहान का मन भारी हो गया था। आहान, मुझे थोड़ा वक्त दो, कल जो भी हुआ वो सब समझने के लिए मुझे वक्त चाहिए, सनाया ने आहान की तरफ देखकर कहा। फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। इसके बाद आहान ने भी कुछ नहीं कहा और गाड़ी चलाने में ध्यान देने लगा। ऑफिस में शौर्य और माया अपना काम खत्म करके ऑफिस के बाहर आ रहे थे। जब आहान की कार वहां पहुंची, कार देखकर माया बहुत एक्साइट हो गई और शौर्य से बोली, शौर्य, वो कार देखो, कितनी सुंदर कार है। क्या वो आपके दादाजी की है? ये कार उसके दादाजी की नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि उनके पास ऐसी कोई कार नहीं थी और
इतने अचानक से वो कार खरीदने वाले भी नहीं थे। कार देखकर सौर के माथे पर पसीना आ गया था। कार देखकर सौर समझ गया था कि ये कार वही कार है जो पाम ट्री होटल में टक्कर मारने वाला था। पूरे मनाली में ऐसी कार किसी और के पास नहीं थी। सौर को ऐसा देखकर माया ने पूछा, सौर क्या हुआ? माया को समझ नहीं आ रहा था कि कार को देखकर सौर इतना परेशान कैसे हो सकता था। माया, आज मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, तुम टैक्सी ले लो। सौर के मन में तो ये चल रहा था कि वो किसी तरह से यहाँ से भाग जाए। उस गाड़ी के मालिक को वो किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकता था। सौर की ये बात सुनकर माया को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, सौर इतना किस बात से डर रहा है? वैसे तो वो बहुत बहादुर बनता, पर अभी सिर्फ एक कार देखकर छिप गया। सौर किस बात से डर रहा था, ये देखने के लिए माया गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी। जब गाड़ी रुकी तब पैसेंजर सीट से जो उतरी वो सनाया थी। उसे देखकर माया का चेहरा भी फीका पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कार चलाने वाला आदमी जरूर आनंदगीन होगा। उसके बाद कार से आहान उतरा। माया आहान को नहीं जानती थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि जो अभी कार से निकला वो गिल खानदान का घर जमाई था। माया को भले न पता हो, पर सौर तो जानता था। जब सौर ने आहान के गाड़ी से उतरते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कैसा पॉसिबल है? उसने 2-3 बार अपने आंखों को मला और इस सीन पर भरोसा करने की कोशिश की। सौर ने कभी सोचा नहीं था कि जिस इंसान से डरकर वो छुपेगा वो आहान होगा। इस कार में से आहान कैसे निकला? अभी जाकर इन दोनों से पूछता हूँ। कहीं इसने कंपनी फंड तो उसे नहीं दिए हो सकता है। अब मैं सनाया को फंड्स की हेरा फेरी करने के लिए फंसा सकूं। सौर मन में ये सब बात सोच रहा था और खुश हो रहा था। आहान उसे वैसे भी पसंद नहीं था और अब तो उसके पास ये कार देखकर उसे और भी जलन हो रही थी। सौर बाहर आया और आहान से पूछा, ये कार तुम्हारे पास कैसे है? इस बात से तुम्हें क्या मतलब? आहान ने कहा। आहान अब किसी के कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, खासकर गिल परिवार के सदस्यों के। वो सबसे बहुत परेशान हो चुका था। तुमने कुछ दिनों से कसम खाई है क्या कि किसी से सीधे मुंह बात नहीं करोगे? सौर ने पूछा। पाम ट्री होटल में भी आहान ने उससे ऐसे ही बात की थी। सीधे मुंह या उल्टे मुंह तो दूर की बात है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, आहान ने कहा। जब माया ने देखा कि कोई सौर से ऐसे बात कर रहा था तो उससे रहा नहीं गया। उसने बीच में आते हुए सौर से सवाल किया, सौर ये कौन है जो आपसे इस तरह की बात कर रहा है? हमारे खानदान का कलंक, गिर परिवार का एकलौता घर जमाई। सौर ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। माया ने आहान के बारे में बहुत सुना था। पूरे परिवार उसकी बुराई करता था। ये देखकर कि सौर आहान से डर रहा था, माया को हल्की सी हंसी आ गई। पर जब सौर ने उसे घूरा तब वो चुप हो गई। सनाया, तुम ही बता दो, सौर ने पूछा। क्या जानना है तुम्हें मुझसे? सनाया ने कहा, यही कि क्या तुम जानती थी कि आहान ने ऐसी कार खरीदी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे तुमने दिए हो? सौर ने पूछा। सौर, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आहान को ये कार खरीदने के लिए दे सकूं? सनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पास तो नहीं है पर कंपनी के पास तो है। सौर ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सौर? सनाया की आवाज में गुस्सा साफ झलक रही थी। वो कभी भी कंपनी के पैसे बिना बताए लेने वाली लड़की नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है कि किसी को पता नहीं तुम क्या कर रही हो? सौर ने सीरियसली कहा। मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कुछ भी नहीं किया। सनाया ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुमने कंपनी के फंड का गलत इस्तेमाल किया है। उसमें हेरा फेरी करके तुमने ये कार खरीदी है। सौर ने कहा, सनाया, मैं तुम्हें बता देती हूँ,
कि मैं इस कंपनी में इसलिए ही आई हूँ। मुझे बोला गया है कि अकाउंट चेक करके मैं ये रिपोर्ट करूं कि तुमने कितने पैसे का घपला किया है। माया ने कहा, तुम दोनों में दिमाग है या नहीं? किसी भी चीज के लिए दादाजी के साइन चाहिए होते हैं। अगर मैंने कोई घपला किया होता तो सबसे पहले दादाजी को पता चलेगा। सनाया ने कहा, दादाजी का नाम लेकर तुम बच नहीं सकती। तुम इतने वक्त से स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। तुम फाइनेंस टीम के साथ मिलकर कुछ भी कर सकती हो। दादाजी की फेक साइन करना कौन सी बड़ी बात है? सौर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो सनाया, सब सच बता दो, वरना अगर मुझे पता चला कि तुमने घपला किया है तो तुम बच नहीं पाओगी। माया अपने आप की इम्पोर्टेंस बढ़ाना अच्छे से जानती। सेटअप यू बोथ, तुम्हें जो चेक करना है कर लो, मैंने कोई फंड नहीं निकाले हैं। सनाया ने कहा। इसकी ये बात सुनकर बाकी के एम्प्लॉय जो गेट के पास खड़े थे आपस में बातें करने लगे। हो सकता है सनाया मैडम ने पैसे निकाले हो। हाँ, उनके पति को देखा है, वो कैसे ये कार अफोर्ड कर सकता है। जरूर कंपनी फंड में से पैसे चुरा कर उन्होंने ये कार खरीदी है। सनाया मैडम तो कितनी सीधी और ईमानदार लगती है, वो भी ऐसा कर सकती है। सब दिखावा है। सनाया मैडम बहुत तेज है। सबकी बातों से ऐसा साफ लग रहा था कि सबने मन बना लिया है जैसे सनाया ने कुछ गलत किया हो। सनाया, हमें एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं सारे अकाउंट वैसे भी चेक करने वाली हूँ। अगर उनमें कुछ भी हुआ तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आखिर मुझे यहाँ इस बात की ही सैलरी मिलती है। माया ने कहा, तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हें यहाँ सैलरी किस बात की मिलती है मैं अच्छे से जानती हूँ, सनाया ने कहा और वहाँ से जाने लगी। इस वक्त वो अपने दादाजी से मिलकर ये प्रोजेक्ट छोड़ना चाहती थी। जैसे ही सनाया वहाँ से जाने लगी, माया ने उसका हाथ पकड़कर रोका। घूमते ही सनाया ने माया के गाल पर थप्पड़ मार दिया। जब माया सनाया पर अटैक करने आगे बढ़ी तब आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे सनाया से दूर किया। सनाया को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, आहान ने कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात करो। माया को गुस्सा आ गया। एक मामूली सा एम्प्लॉय उसे ऐसे बात कैसे कर सकता था? जाने दो माया, सौर ने तुरंत कहा। वो आहान की फाइटिंग स्किल जानता था। उसे पता था कि वो माया को आहान से नहीं बचा पाएगा। वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। आहान सौर को घूरने लगा। जब माया सनाया को इतना कुछ सुना रही थी तब सौर के मुंह से एक बात नहीं निकली और अब माया के लिए वो ऐसे स्ट्रेन ले रहा है। सौर बहुत बड़ा बेवकूफ था। आहान की आंखें देखकर सौर के माथे पर पसीना आ गया। वो आहान से पिटना नहीं चाहता था। अगर वो माया के सामने हार मान लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए उसने सोचा कि वो माया को छुड़ाने के लिए सनाया का सहारा लेगा। देखो आहान, मैं तुम्हें बताता हूँ, सनाया ने फंड का गलत इस्तेमाल किया है। यह एक लीगल मैटर है। अगर तुम चाहते हो कि सनाया जेल ना जाए तो फिर माया को छोड़ दो और उससे माफी मांग लो, सौर ने कहा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो, आहान ने तुरंत कहा। फिर तुम देखो सनाया को क्या क्या भुगतना पड़ता है, सौर ने कहा। यह सुनकर आहान को हंसी आ गई। आहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर सौर को गुस्सा आ गया। आहान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने वैसे भी तुम्हें ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया है। मैं सनाया के खिलाफ अभी सबूत ला सकता हूँ और उसे सजा दे सकता हूँ। ये तो मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ। ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हारी वजह से मिला है। अच्छा, फिर तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, आहान ने कहा। सौरभ उसका ताना समझ नहीं पाया। उसने अपने तेवर बढ़ाते हुए कहा, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं तो फिर ये कार कंपनी को दे दो। मैं सनाया के अगेंस्ट
कोई एक्शन नहीं लूंगा। ये सब देखकर अब माया को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाने लगी, सौर्य तुम बातें क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे सबक नहीं सिखा सकते? यहाँ खड़े खड़े इसे समझौता क्या कर रहे हो? सौर्य ने माया के इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर माया और भड़क गई। उसने कहा, कैसे डरपोक हो तुम? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने तुम पर मुझे बचाने के लिए भरोसा किया था। तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के डरपोक हो तुम। तुमसे अच्छी तो मैं हूँ जिसमें कम से कम सनाया पर अटैक कर उसका फोन तोड़ने की हिम्मत तो थी। माया ने जैसे ही ये बात बोली, आहान को गुस्सा आ गया। तुमने सनाया पर अटैक किया? सनाया आहान की कमजोरी थी। अब जब उसे पता चला कि माया ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, तो अब कैसे रिएक्ट करेगा? क्या सनाया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या सौर्य के सामने भी आहान का सच आ जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।